हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम्पी टूर का सेकंड ब्लॉग। तो लास्ट ब्लॉग में अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे ऊपर पिन कर दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिए। अभी हम आए हैं हॉस्पिट में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हमारा ट्रेन का सफ़र दिखाया। आगे की जर्नी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो हॉस्पिट में आते आते मैं दोपहर के 1-1:30 बज गए थे। काफ़ी ज़्यादा धूप थी और भूख भी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से लगी थी। डायरेक्टली एक होटल में गए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे हम्पी में, मैंगो ट्री होटल। इंटरनेट के ऊपर हमने इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। तो आते ही सबसे पहले हम लंच करने चले गए। थोड़ी देर के लिए हमें वेटिंग के लिए रुकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये बहुत पीक सीज़न है यहाँ पे टूरिस्ट का। मोस्टली सितंबर अक्टूबर से लेके फरवरी तक हम्पी का पीक सीज़न रहता है। उस टाइम पे हम हम्पी विज़िट कर सकते हैं। उसके आगे टेम्परेचर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उसके बाद हमने एक साउथ इंडियन थाली मंगाई थी। मोस्टली आप हम्पी में किसी भी होटल में जाओ तो साउथ इंडियन थाली एंड नॉर्थ इंडियन थाली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये मोस्टली यही लोग ऑर्डर करते हैं जिसके अंदर आपको सारा प्रॉपर खाना मिलता है थाली का। तो हमने भी ये 2 थाली ऑर्डर की थी। यहाँ पे हमने बुक किया था होटल वर्षा। हमसे ये गलती हो गई थी कि हमने बहुत जल्दी होटल बुक नहीं किया था। वैसे भी पीक सीज़न चल रहा है और ऊपर से हमने बहुत देर से होटल बुक किया, तो जैसा मिलता है वैसे हमें एक्सेप्ट करके लेना पड़ा। ये है हमारा रूम। एक बेड है, उसके ऊपर विंडो है और यहाँ पे आपको कबर्ड मिलता है आपका सामान रखने के लिए, ड्रेसिंग टेबल, वॉशरूम एंड बेसिन। इस तरह से छोटा सा नॉन एसी रूम हमने बुक किया है। फाइनली हमको जो मिला हमने बुक कर दिया क्योंकि मोस्टली कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसा इंटरनेट पे देखते हैं कभी कभी जाने के बाद वैसा वहाँ पे नहीं होता है। जो मिला है वो भी काफ़ी अच्छा है। रूम पर आने के बाद हम सबसे पहले फ़्रेश हो गए, नहा वहा लिया और फ्रेश होने के बाद हमने एक ऑटो बुक किया था जो कि हमने 3 दिन के लिए पूरा बुक किया था। एक दिन का प्राइस 1100 से 1200 तक का होता है और वो आपको सारे स्पॉट्स कवर करके लेते हैं। तो हमने आज अभी हमारा 4 बजे से स्टार्ट हो गया है, तो आज वो 2-3 स्पॉट दिखाएगा, कल बाकी के स्पॉट्स और तीसरे दिन बाकी के स्पॉट्स। इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो होता है वो हमने उनसे बुक कराया था। पर अगर आप पूरे एक दिन का बुक करते हैं तो 1100 से 1200 तक का उनका रेंट होता है पीक सीज़न में। तो अभी हमने 4 बजे बुक किया था, तो आज आज का उसने हमसे 700 रुपये लिया। कल का वो 1100 लेगा और अगले दिन मतलब तीसरे दिन का जितना भी स्पॉट्स होता है, अगर आधे दिन में कवर हो गया तो आधे दिन का पैसा लेगा, पूरा दिन लग गया तो पूरे दिन का पैसा लेगा। तो इस तरह से हमने बुक किया था 3 दिन का ऑटो। और अगर आप एक ही ऑटो बुक करेंगे तो वो पूरा मोस्टली क्या करते हैं, फिर वो तीनों दिन आपको अच्छे से गाइड भी करते हैं और सारे प्लेसेस कवर करने की कोशिश करते हैं। उनके पास पूरा मैप भी होता है, तो हर एक जो ऑटो ड्राइवर्स रहते हैं उनके पास मैप होता है। वो आपको चीज़ें दिखाते भी कि हम ये दिखाएंगे आपको। वैसे आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली 99% सारी चीज़ें वो कवर कर ही लेते हैं।
और अगर आप बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस में इंटरेस्ट रखते हैं, हर एक चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ पे पर्सनल गाइड भी हायर कर सकते हैं, जो कि एक स्पॉट्स का 500 से 600 लेता है। मतलब हर एक स्पॉट्स पे गाइड रहते ही है। हमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमें दी, और बहुत हिस्ट्री भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों हैं, और हनुमान जी का जन्म, उनकी पूरी हिस्ट्री, तुंगभद्रा नदी की हिस्ट्री, रामायण की कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे हुई थी पहले। इसको पहले विजयनगर कहा जाता था, उसके बाद हम्पी का नाम कैसे पड़ा, ये सब चीज़ें उन्होंने हमारे साथ रिक्शा में बहुत अच्छे से शेयर की, बहुत नॉलेज शेयर किया, हिस्ट्री भी शेयर की, तो हमें गाइड करने की ज़रूरत नहीं। पहले उसने हमें दिखाया कि श्री यंत्रोद्धार का हनुमान टेम्पल, ये तुंगभद्रा नदी के पास वाला टेम्पल है। और यहाँ पे आपको बोटिंग राइड्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक ही राइड होती है। तो सबसे पहले हम मंदिर में गए, दर्शन लिए, और उसके बाद राइड की। अगर आप हम्पी में किसी भी मंदिर में जाएंगे तो किसी भी मंदिर में आपको भगवान की मूर्ति नहीं मिलेगी। इसी एक मंदिर में आपको मूर्ति मिलेगी हनुमान जी की, राम जी की, बट वहाँ पे अंदर मंदिर में जाने के बाद अलाउड नहीं था शूटिंग करना, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। बस बाहर का नज़ारा ही शूट करके आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो दर्शन होने के बाद हमने थोड़ा साइड का नज़ारा शूट किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे तुंगभद्रा नदी में ये बोटिंग का राइड किया है। इस राइड के लिए उन्होंने 500 रुपये लिए थे पर पर्सन। मतलब बच्चों का फीस नहीं लेते, वो दो लोगों का लेते हैं। मतलब मेरा और अभय का दोनों का मिला के 1000 रुपये उन्होंने एक राइड के लिए लिए थे। तुंगभद्रा नदी के अंदर और एक स्पॉट है जहाँ पे कि कुछ 1100 के आसपास शिवलिंग है, तो वो भी स्पॉट्स बहुत सारे लोग करते हैं, पर हमने अभी नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, और वो अलग पैकेज में आता है। तो 500 रुपये में बस वो 1 घंटा नदी में पूरा सैर करा के लाता है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करता है। सो राइड होने के बाद हम आए थे हम्पी बाज़ार में, और हम्पी मार्केट, हम्पी बाज़ार ऐसा बोल सकते हैं, पर ये इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हो गया है जितना होना चाहिए था। बस एक ही लेन थी, और उस दोनों तरफ छोटे छोटे दुकान थे, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं, तो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी। सो जो हम्पी के टी शर्ट्स रहते हैं, वो टी शर्ट्स, क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टल्स के जो स्पिरिचुअल चीज़ें रहती है, वो भी यहाँ पे सेलिंग के लिए थी। मोस्टली मुझे ज़्यादा 50-60% जो शॉप है वो तो मुझे क्रिस्टल वाले ही मिले, जो कि जो पॉजिटिव एनर्जी वाले क्रिस्टल्स वगैरह रहता है ना, जो हम पहनते हैं, जिसके ब्रेसलेट्स वगैरह बनते हैं, वो क्रिस्टल्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखे मुझे। और मेटल की वगैरह चीज़ें, जो मूर्तियाँ वगैरह रहती है ना मेटल की, वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिखी। देखते देखते ही अंधेरा हो गया था, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए आज हम ये 2 ही स्पॉट्स कवर कर पाए। उसके आगे का हम कल कवर करने वाले हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा।
सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।